नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुल बाजार में। आज मैं आपसे एक ऐसी कैंडल की बात बताने वाला हूँ जो मार्केट की मूड को साफ-साफ बताती है कि मार्केट जाना किधर चाहता है। उसका नाम है मारुबोजू कैंडल। मैं इसे बाजीराव कैंडल भी कहता हूँ। मारुबोजू एक जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें होता क्या है ना, आप देखिए, ये यहाँ पे 2 तरह का कैंडल दिख रहा होगा। आपको एक रेड कलर का भी दिख रहा है और दूसरा ग्रीन कलर का। तो पहले मैं ग्रीन कलर का बात कर लूँ, तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि इसमें जो लो है ना और जो इसका ओपनिंग है, दोनों इक्वल है। और इसमें जो हाई है और जो इसका क्लोजिंग है, दोनों इक्वल है। तो इस अगर कोई कैंडल इस पैटर्न का दिख रहा है, तो इसे मैं बोलूंगा मारुबोजू कैंडल। देखिए, जो रेड कैंडल में है ना, जहां प्राइस की ओपनिंग हुई है और इसका जो हाई है, दोनों क्या है, इक्वल है। और जो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग किसके बराबर है, तो इसका लो के बराबर। तो क्लोजिंग लो हो, ओपनिंग हाई हो, और अगर कैंडल रेड कलर का हो, तो आप बोल सकते हो ये क्या है, रेड मारुबोजू, यानी कि ये मार्केट को नीचे लेके जाएगी। और जो ग्रीन मारुबोजू है, मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। अगर चार्ट पे आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है, तो आप इसे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। रूल सिंपल है। आइए मैं इसके रूल पे डिस्कस करता हूँ। तो रूल क्या है, सिंपल सिंपल मैं रूल बता देता हूँ कि इसका जो है ना, ग्रीन कैंडल मिलेगा ना, तो इसका जो हाई बने, इस हाई के ऊपर एंट्री लीजिए और इसका लो के ऊपर क्या कीजिए, एसएल को डाल दीजिए। अब रेड कैंडल में क्या करोगे, तो इसके हाई के ऊपर एसएल रख दो और इस कैंडल का लो पे क्या ले लो, आप एंट्री ले लो और बैठ जाओ। आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स का। टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया है 30 मिनट का। आप पहले इस पे मारुबोजू कैंडल ढूंढिए। देखिए, ये मारुबोजू है, ये मारुबोजू है। तो इस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो इस पर ट्रेड लेने का सबसे सिंपल रूल है कि आप इस कैंडल का हाई पे मार्क कर दो, एक ट्रेड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, और इस कैंडल का लो पे क्या लगा दो, एसएल डाल दो। नेक्स्ट, इस कैंडल का हाई के ऊपर एंट्री, इस कैंडल का लो मेरा क्या होगा, एसएल होगा। नेक्स्ट देखिए, अब ऊपर में क्या ऐसा कहीं पैटर्न बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि इसमें लो तो है बट विक्स नहीं है, शैडो नहीं है, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा विक्स दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। तो ऐसे कैंडल को मैं मारुबोजू की जगह पे बाजीराव भी बोलता हूँ। तो इस कैंडल का हाई पे ही क्या डालो, आप एंट्री डालो। आप तो बोलोगे आपका एसएल तो कट गया, लेकिन कटा नहीं। आप समझिए, यहाँ पे जो बाइंग हो रही थी, जो मार्केट में यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ था, क्या यहाँ पे होगा, मे बी और मे नॉट बी। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपना एसएल को ना नीचे कर देना है। कहाँ पे नीचे, तो कैंडल के नीचे नहीं करना है, उसका स्विंग के नीचे एसएल डालना है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये एंट्री जो है ना मेरा, ये एंट्री मेरा कंजर्वेटिव एंट्री है, कंजर्वेटिव है। और ये दोनों एंट्री मेरा क्या है, एग्रेसिव है। अब बोलोगे यहाँ पे कंजर्वेटिव क्यों, यहाँ पे एग्रेसिव क्यों, तो देखो पीछे से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। तो अगर यहाँ पे बनेगी मारुबोजू तो ये ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। लेकिन ऑलरेडी जब मार्केट बुलिश मोमेंटम में हो, तो वहाँ पे जाके जब मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है, तो वहाँ पे है ना, आप एग्रेसिव ना होके क्या बनिए, कंजर्वेटिव। एसएल को बचाने पर ध्यान दीजिए, प्रॉफिट खुद आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का सिलेक्ट किया है। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है मारुबोजू, दिख रहा है। और देखो पीछे का प्राइस गिरा और एक रेंज में साइडवेज हो गया। आप इस रेंज को ना ट्रेंड लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हो, देखो, है ना, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था। आप देखो ये पैटर्न भी बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न में हो क्या रहा है,
आप देखिए इस चार्ट पे, मैं भी बनाया हूँ, लेकिन आप देखो इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसमें दिख क्या रहा है? इसमें दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस गिरा, गया ऊपर, और इस लाइन को है ना रेजिस्टेंस मानते हुए फिर से नीचे आया, फिर गया, ये हाई फिर से ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहीं से प्राइस रिवर्स हो गई, फिर प्राइस ऊपर गया, इस बार इसका हाई को ब्रेक नहीं की, फिर से प्राइस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया प्राइस, इस हाई को इस बार ब्रेक किया। ब्रेक कैसा कहाँ पे किया? जहां पे कैंडल मारू बोझू बना है। तब मैं श्योर हूं कि ऐसा मैं कई चार्ट में देखा हूं कि जब इस तरह से ब्रेकआउट देता है ना, तो मार्केट में बहुत तेज मोमेंटम आती है। आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मारू बोझू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और फॉर्मेशन के जस्ट बाद इसके हाई के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका लो का एसएल डाल दो। बस आप देखो कितना स्पीड से मार्केट निकली है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो कि आपको सेफेस्ट एंट्री लेना है, तो एंट्री यही होगा, एसएल आपका बड़ा होगा और इस स्विंग के नीचे आएगा। अगर ये एसएल कट गया ना, तो बड़ा पंटर का जहाज डूब जाएगा। अब जहाज इन द सेंस, क्योंकि ये प्राइस को कौन बना रहा है? FIDI बना रहा है। तो अगर ये एसएल खाएगा तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का एसएल कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, यहीं से प्राइस रिवर्स करेगी। दोस्तों, अगर आप इसे और पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो डिमांड जोन या सप्लाई जोन, इन दोनों जोन में आप क्या ढूंढिए? ब्रेकआउट। दूसरा, RSI का यूज कीजिए। तीसरा, वॉल्यूम का यूज कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं एक एक्स्ट्रा और देखा था, RSI को देखिए। जब ये RSI ब्रेक किया था, तो इस समय इस कैंडल को क्लोज होने के बाद का RSI देखिए। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन। आप देखो इस समय RSI कैसा था? तो इस समय RSI यहाँ पे 52 या 55 के आसपास था। तो परफेक्ट, अगर उस समय ब्रेकआउट दे और RSI 50 के एबव मिले, तो बेस्ट कंडीशन होगा आपका एंट्री का। रिलायंस में 15 मिनट की ही चार्ट को सेलेक्ट किया हूँ, और मैं दूसरा एग्जाम्पल देखने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो इसमें हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक मारू बोझू नहीं बोलूँगा, इसे बाजीराव बोलूँगा। थोड़ा सा विक्स है इसमें, और लो बना है लेकिन विक्स नहीं है। तो देखिए इसमें पीछे का पहले चार्ट का बिहेवियर को समझिए। तो पीछे हो क्या रहा है? प्राइस यहाँ से जब गिरी, तो यहाँ से लो बनाई, हाई बनाया, फिर इस हाई को नहीं तोड़ा, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, इस लो के आगे फिर से प्राइस ऊपर गई, लेकिन प्रीवियस हाई को सेव करके रखा, इस हाई को नहीं तोड़ा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई। इस बार क्या हुआ कि इस लो को नहीं तोड़ पाई, या इस लो से रिएक्ट होके फिर मार्केट ऊपर गई। प्रीवियस हाई को क्या किया? इसने सेव किया, यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आई। तो आप देखोगे यहाँ पे एक चैनल बन रहा है ना, और प्राइस नैरो होते जा रहा है, एक है ना ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग प्राइस छोटा हो जा रहा है, ना ज्यादा ऊपर जा पा रहा है, ना ज्यादा नीचे आ रहा है। तो आप देखो ऊपर में हर जगह एक बिंदु से क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे। यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ नीचे भी है ना, यहाँ पे सपोर्ट 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 लेके जा रहा है, तो इस बार प्राइस ऊपर गया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो ब्रेक कर किया, उसका प्राइस फिर से नीचे आया, और इसी ट्रेंड लाइन पे देखो यहाँ पे है ना सपोर्ट लिया
और प्राइस ऊपर चला गया। आप यहाँ पीछे का वीडियो अगर ध्यान में हो तो ब्रेकआउट के बाद क्या बना है, यहाँ पे एक हैमर बना है। अगर इस हैमर पे आप ध्यान दो तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप हैमर ध्यान में नहीं रखे तो ये बाजीराव, इस बाजीराव के ऊपर आप एंट्री लो, इस बाजीराव का नीचे एसएल डालो और छोड़ दो पोजीशन को। अब बोलो देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं बता रहा था पीछे का हर हाई सेव हो रहा था। इस बार देखो ये इसका ये हाई गया, तोड़ा, और मान लो नहीं तोड़ा। अगर आपको तो नहीं तोड़ा तो ठीक है, मैं मान लिया नहीं तोड़ा, यहाँ से धक्के खा के नीचे आ गया। लेकिन ये कैंडल जो बना है बाजीराव, ये बाजीराव क्या किया, ये बाजीराव कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज दिया। तो आप मान लो कि अब यहाँ से फॉर्मेशन हायर हाई का शुरू हो जाएगा। और गया हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर प्राइस यहाँ से अप गया। देखो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ चार्ट को। प्राइस फिर से यहाँ से अप गया, अप गया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया। अब देखो जैसे इसका लो कटा, मार्केट क्रैश हो गया। दोस्तों अगला एग्जांपल है डाउ जोन्स का। ये यूएस की इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है ना, उसी तरह से वहाँ पे डाउ जोन्स भी है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में बेयरिश साइड कैसे मारूबूजू काम करती है। तो देखिए पहले यहाँ पे एक मारूबूजू बना है, लेकिन ये मारूबूजू कह लो या फिर इसे मैं मारूबूजू ना कह के यहाँ पे देखो थोड़ा सा बिक्स है, इसे मैं बाजीराव बोल दूँ, है ना। और इस बाजीराव का खासियत क्या है कि पीछे दो कैंडल का क्या किया है, एसएल खा गया। एसएल खाना मतलब उसका लो काटा है। तो आप इस कैंडल का मत गिनो, है ना, एक अच्छे खासे कैंडल का लो कट किया, उसके नीचे क्लोज किया है। और ये पीछे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हाई बना है वही उसका ओपनिंग है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर मेरा एसएल होगा और इस कैंडल का लो मेरा क्या होगा, एंट्री होगा। और बैठो कितना खासा। फिर देखो यहाँ पे क्या बना, मारूबूजू, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, है ना। और क्या करो, आप क्या करो, शॉर्ट कर दो। इतना मिला बोलोगे आप तो यहाँ पे एसएल खा गया। देखो मैं अभी जिक्र किया था आपको कि कब एग्रेसिव होना है और कब कंजर्वेटिव होना है। अब देखो प्राइस लगातार यहाँ से डाउनफॉल किया है। अब यहाँ आके आप एंट्री लोगे ना तो आप एग्रेसिव नहीं ले सकते हो। आप इसके ऊपर का एसएल डालो। इस एसएल को खाने में मार्केट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, तब जाके एसएल खाएगा। तो यहाँ पे आप ले रहे हो तो क्या है, एग्रेसिव लो। लेकिन जब इसमें मोमेंटम आ चुका है अच्छा खासा, आप देखो ना मोमेंटम को, तो यहाँ पे आप कंजर्वेटिव रहो। और इस कंजर्वेटिव एंट्री के ऊपर जब एंट्री लोगे कंजर्वेटिव एसएल के साथ, तो देखो फिर से अच्छा खासा डाउनफॉल मिला। अब बोलोगे यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा करेक्शन हुआ है, तो आप यहाँ पे डिमांड जोन ढूंढो। क्या नीचे डिमांड जोन बना है, तो आप देखोगे डिमांड जोन बहुत बना है। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, है ना। तब इस हॉरिजेंटल लाइन से देखोगे कि एक सपोर्ट नहीं कई बार सपोर्ट लिया है। देखो सपोर्ट, सपोर्ट, इस बार भी आई है, टच की है मार्केट, तो सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नज़रअंदाज करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस में फॉल आ चुकी है। आरएसआई देखो तो लोएस्ट से जा रही है ना। तो यहाँ पे भी आरएसआई का सपोर्ट है। चलो ये तो बाद में बताऊँगा।
अब देखो यहाँ पे दो तरह से एंट्री बनेगा कि यहाँ पे देखो क्या बना है, हैमर। तो आप हैमर का मैं बताया था पीछे की वीडियो, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो क्या बताया था। तो इस हैमर के ऊपर मेरा एंट्री, इसका एसएल, और बैठ जाओ, अच्छा खासा मिल जाए। दूसरा देखो, तो ये कैंडल जो है ना बाजीराव है और प्राइस में फॉल आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव एंट्री लूंगा और इसके ऊपर का एंट्री, इसके नीचे का एसएल। और अगर आपको कंजर्वेटिव जाना है, नहीं मैं सेफ एसएल चाहता हूँ, तो इसके नीचे का एसएल डाल दो, देखो है ना, अच्छा खासा मूव मिला। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पे मैं बनाने का कोशिश जरूर करूं। तब तक के लिए बाय बाय।